जितना चेर हमारे तीनों कानून वापस नहीं होते उतना चेर हम एक कर्म पीछे नहीं हटेंगे। मोदी झुकना नहीं जानता तो किसान जो पीछे हटना नहीं जानता। ऐसा कई निमक खा के राम करते हैं, ये हमारा जो अन्न है ये खा के राम कर रहा है, ये उसका पालन नहीं कर रहा। जो इंसान है जिस घर का खाता है उस घर का गाता है, ये बिल्कुल इसको है ही नहीं। अरे बातचीत तो इसने कई वादे करे हैं, झूठे वादे करता है, इसका वादा कुछ सच्चा है ही नहीं, इसका वादा कुछ सच्चा है ही नहीं। और फिर इसने क्या किया है, गन्ने के पैसा जो है अपने पैसे की ब्याज लगाता है, हमारा एक एक साल पैसा नहीं देता। क्या मांग है संसद के जरिए, क्या चाहते हैं और इस संसद से क्या आपको मकसद हल हो जाएगा जो आपका प्रदर्शन से नहीं हो पा रहा? पहली मांग तो जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने 26 जनवरी 2020 से लेकर जो आंदोलन किया हुआ 3 काले कानूनों के खिलाफ, उन 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के बारे में है। और जो एमएसपी सरकार कह रही है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, लेकिन अगर रहेगी तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उस पर कानून बनाया जाए, उसको परमानेंट तौर पर जिन राज्यों में वो लागू नहीं है सभी फसलों पर उसको लागू किया जाए और सभी फसलों की एमएसपी की गारंटी लिखित रूप में दी जाए। और तीसरी बात, जो बीजेपी की सरकार ने इलेक्शन से दूसरा टर्म चल रहा है उसमें जो किसानों से वादा किया गया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू करेंगे, लेकिन आज तक उस तरफ कदम बढ़ाना तो दूर की बात, आज किसानों पर नए नए कानून थोपे जा रहे हैं जो कि आज तक किसानों ने मांगे ही नहीं। जब किसान मांगते ही नहीं तो उसका विरोध भी कर रहे हैं, तो सरकार क्यों हमारे पर थोप रही है, उसको दर्शाने के लिए और इस गूंगी बहरी सरकार को चेताने के लिए आज किसानों को जो यहाँ पार्लियामेंट के बराबर आज किसानों को अपना पार्लियामेंट लगाना पड़ा, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी बेशर्मी की बात है। लेकिन मीनाक्षी लेखी जो हैं भारतीय जनता पार्टी की मंत्री हैं, वो कह रही हैं कि किसान नहीं है मवाली बैठे। ऐसा है ना, हमारा 500-600 आदमी खत्म हो गया है ये आंदोलनों में, और इसका कहीं एक भी मर जाता तो इसको मैं पूछता कैसे मरता है, इसको दर्द होता। मैं सेनापति महोदय को बताना चाहता हूँ और हमारी बात आप गौर से सुन लें। पहला नंबर, तीनों कानून जो हमारे हैं ये वापस कर ले, हमने तीनों कानून मंगवाए नहीं है, ना हमको तीनों कानूनों की जरूरत है। और जैसे ये तीनों कानून लाए हो ऐसे ही तीनों कानून आप तुम वापस ले जाओ। और आप बातचीत नहीं करना चाहते? अरे बातचीत तो इसने कई वादे करे हैं, झूठे वादे करता है, इसका वादा कुछ सच्चा है ही नहीं, इसका वादा कुछ सच्चा है ही नहीं। और फिर इसने क्या किया है, गन्ने के पैसा जो है अपने पैसे की ब्याज लगाता है, हमारा एक एक साल पैसा नहीं देता। गन्ने की सिलाई का हमारा 50 रुपए हो गया, डीजल हमारा महंगा हो गया, तो ये बताओ भाई गन्ना पे खर्चा नहीं होता। मुझे एक बात बताइए, एक तरफ तो सरकार लगातार कह रही है कि हम किसानों का सम्मान करते हैं, हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन वहीं सरकार का ये दूसरा रवैया क्यों है जो मीनाक्षी लेखी बयान दे रही हैं? वो कह रही हैं कि किसान नहीं है मवाली बैठे हैं। ऐसा कई निमक खा के राम करते हैं, ये हमारा जो अन्न है ये खा के राम कर रहा है, ये उसका पालन नहीं कर रहा। जो इंसान है जिस घर का खाता है उस घर का गाता है, ये बिल्कुल इसको है ही नहीं। ये जो है वो ये कई आदमी को इज्जत होती है, ये अपनी इज्जत इसको है ही नहीं। कैसे जवाब देंगे फिर इनको आप? अरे अब हम जवाब देंगे, और यहाँ आंदोलन में बैठे हैं, जितना चेर हमारे तीनों कानून वापस नहीं होते उतना चेर हम एक कर्म पीछे नहीं हटेंगे। मोदी झुकना नहीं जानता तो किसान जो पीछे हटना नहीं जानता। ठीक है, आप बताइए मुझे, मीनाक्षी लेखी कह रही है किसान नहीं बैठे मवाली बैठे, किसान कहिए ही नहीं आप लोगों को। उनको नहीं दिख रहा, वो तो एक चट्टे पट्टे हैं नरेंद्र मोदी जी के। उनको ये देखना चाहिए
जब इलेक्शन 2014 के बाद इन्होंने कहा था किसान की आमदन 2022 में दुगनी कर देंगे, उनको शर्म आनी चाहिए। किसान सड़कों पे 8 महीने हो गए पड़ा है और 600 हमारी साधनें होगी, उनको कुछ नहीं दिख रहा। क्या कैसे हमारी दुगनी आमदन करेंगे? क्या कॉर्पोरेट घरानों को हमारी जमीन गिरवी रखा के कॉर्पोरेट घरानों को हमें दिहाड़ी मजदूरी करवाएंगे? इसलिए नरेंद्र मोदी को मैं तो किसान संसद में भी बेनती करांगा, आज अविश्वास प्रस्ताव लाकर और लोकसभा संसद भंग किया जाए, लोकसभा संसद भंग की जाए और दोबारा इसका इलेक्शन कराया जाए। उनको पता चल जाएगा कितने % देश की सरकार है। अरे कैसे जीतेंगे? 80% लोग किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार आज बिल्कुल सड़कों पे है और दुखी है। कैसे दोबारा जीतेगा? ये खुद ही नहीं जीतेगा। यूपी का चुनाव में इनकी 10 सीटें नहीं आएंगी विधानसभा की, देखना तो सही। अब देखा क्या कितनी गुंडागर्दी करके जिला परिषद के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के चेयरमैन कत्लेआम करने की कोशिश में करके उनको दबाव देके उनकी जमीनों पे कब्जे करके तो वोटें ली हैं। ऐसा आपका नहीं जीतेंगे यूपी चुनाव? है, बिल्कुल क्लियर है नहीं भाई साहब, कतई जा उत्तराखंड में, यूपी में, जैसे ये इसने कहा था मैं झाड़ू लगाता हूँ, कहा था इसने झाड़ू पकड़ा तो जनता ने भी झाड़ू पकड़ा, और इसने झाड़ू हमारे देश को लगा दिया। अब इसको झाड़ू हम लगाएंगे यूपी में, उत्तराखंड में। अच्छा, बिल्कुल। तो जिस तरह से ये कार्ड खेला गया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाके डिवाइड करने की कोशिश, पोलराइज करने की कोशिश, तो ये सब नहीं चलेगा, सिर्फ किसान आंदोलन चलेगा और छा जाएगा, बीजेपी को हटा देगा। आप लोगों को लगता है ऐसा? पहले तो आपने एक क्वेश्चन किया था कि वो नेगी जो कह रही है कि यहाँ पे किसान नहीं महान, तो इसका मतलब ये सरकार किन से बात कर रही है? फिर ये 11 दौर की बातचीत कहते हैं कि एक तरफ ये कहते हैं कि हमने 11 दौर की बातचीत की किसानों के साथ और वहां पे फिर मवाली बैठे, तो इससे घटिया सरकार और क्या हो सकती है? इसका मतलब इंसानों से बात नहीं कर रही, किसानों से बात नहीं कर रही, मवालियों से बात कर रही है, तो इसको तो फिर कोई रहने का अधिकार ही नहीं है, नैतिकता ही नहीं है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो इसका ये बनता है। आपका दूसरा यूपी चुनाव, आप अब ये समझ सकते हो कि अभी जो पीछे इलेक्शन हुए उन्होंने उसमें आपने देख लिया, और मीडिया को पता है कि जो अभी ये पंचायत राज के चुनाव हुए में क्या क्या धांधलियां हुई हैं, कैसे हुई हैं। तो ये धांधलियां हैं जो इन्होंने की हैं छोटे चुनाव में, और आने वाले समय में जनता चुप रह के इनको ऐसा जवाब देगी कि उनके ये जो है ना वोट मांगने का अधिकार खो चुके होंगे, ऐसा लगेगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि यूपी चुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो उसी तरह से आगे बढ़ती जा रही है। आप लोग आंदोलन जरूर कर रहे हैं लेकिन असर कोई नहीं पड़ रहा है। ऐसा है ना, अभी हम बहुत शांति से चल रहे हैं, इतना शांति से चल रहे हैं ना, ये अन्नदाता जो है ये भगवान है, तब हम शांति, हम जब यहाँ आ गए ना, अब इसकी जो और जगह है वहाँ भी पहुंच जाएंगे किसान। कहाँ? पार्लियामेंट? बिल्कुल। आएंगे कैसे? बैरिकेड लगेगा? अरे वो देखो, पंजाब से आ गए, ये उत्तराखंड से आ गए, यूपी से आ गए, मतलब हम वाटर कैनन लगी हैं, बैरिकेड लगे हैं, उसके अलावा तमाम पुलिस फोर्स खड़ी है, उसके अलावा तमाम अर्धसैनिक बल खड़े हैं, बंदूकें हैं, लाठियां हैं, डंडे हैं। ऐसा है ना, हम शांति रूप से करेंगे ना, हम शांति रूप से करेंगे। और मतलब जैसे पंजाब से आ गए थे ना, फिर धीरे जब मौका पड़ेगा तो बताएगा, ये तो कोई काम होता मौका बताता है। कौन सा मौका पड़ने वाला है? यूपी चुनाव को मौका समझते हैं आप? अरे ये यूपी में क्या है, जब इसकी सरकार चली गई तो हमारे दरवाजे अपने आप खुले हो जाएंगे। अरे उत्तराखंड से चली गई तो हमारा सांसद खुद हम चले जाएंगे। कैसे जाएगी? पूरी तरह से हिंदुओं को तो उन्होंने कह रखा है हमारे साथ है। अरे नहीं, हिंदू हमारे भाई नहीं है, हिंदू बिल्कुल। वजह जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों लाया गया? वो भी ऐसा शब्द तो उनकी भी बोलने की हिम्मत नहीं होगी। आप बच्चे ज्यादा पैदा नहीं, मुसलमान करते हैं ऐसे, उनको भी हिम्मत नहीं, ऐसा उनकी भी हिम्मत नहीं होगी। मगर एक बात सुनिए, अगर करते हैं, एक मिनट मार सुनिए, मैं मानता हूं कि अगर जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए, जनसंख्या कम होनी चाहिए, वो हर आदमी जानता है, मगर उनकी क्या मजबूरियां हैं, उनके ऊपर इनको कानून
पहले भी तो हुए थे, पहले भी जनसंख्या के लिए किया था, मगर इनका जो सिस्टम है ये अपने आप को जो देश को जो फाड़ के करना चाह रहे हैं उसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल बांटना चाह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये बांटने वाली राजनीति यूपी चुनाव में इनको कामयाबी दे पाएगी या नहीं? तो अब आम जनता समझ चुकी है इस बात को, आम जनता समझ चुकी है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कि ये हमें फाड़ के राज करना चाहते हैं। अब ऐसे इनके मंसूबे पूरे होने वाले नहीं है। पिछले चुनाव में जो चुनाव हुआ है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने जिताया, उसमें नहीं समझ पाए थे ये बात? हम लोगों ने नहीं जिताया उनको, हाँ एपीएम ने जिताया है। लोगों ने वोट उनको नहीं डाली है, क्योंकि 5 सालों में उनकी जो लोक विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों को पता लग गया था। ये तो एक षडयंत्र जिहड़ा सीधा रचा गया, आम लोगों ने उनको वोट नहीं डाली है। सो इस करके अगे जैसे हम किसान अंदोलन लड़ रहे हैं, आगे जो 24 चोण आएगी वो ईवीएम के विरोध में भी हम जिहड़े हैगे डट के विरोध करेंगे उनका। ठीक है, तो जिस तरह से तमाम किसानों का ये कहना है कि ये संसद हमने लगाई है, इस संसद के जरिए अब कुछ ही दूरी पर हैं हम कि देश की संसद में जो हमारे भेजे हुए प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनसे हम अपनी आवाज उठवा रहे हैं, और यहाँ जंतर मंतर पर हम खुद अपनी आवाज उठा रहे हैं। जो हमारे बिल हैं लाए गए हमसे बिना पूछे, उनको वापस कराने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार कितना पीछे हटती है और किसान कितना आगे बढ़ता है।